किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने का समय आजकल सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक भाई साहब सब्जी मंडी पहुंचे फल खरीदने के लिए और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के पूछा कि केले किस भाव दिए, एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो फल वाले ने कहा कि भाई साहब सही लगा रहा हूं, केले 40 रुपए दर्जन है और जो सेब है वो 120 रुपए किलो चल रहा है। तो भाई साहब मोल भाव करने लगे कि इतना थोड़ी ना होता है, वो चल रहा था। तभी एक महिला वहां गई और जो मैडम आई तो उन्होंने भी फल वाले से पूछा कि केले क्या भाव दिए और आपने सेब क्या भाव लगाया। तो फल वाले ने कहा कि अरे मैडम जी, केले तो 5 रुपए दर्जन है और सेब जो है 25 रुपए किलो। ये जो भाई साहब पहले पहुंचे थे, इनके अंदर अचानक से गुस्सा आ गया कि ये क्या बदतमीजी है। मुझे अभी 40 रुपए का भाव बता रहा था केले का, सेब का 120 रुपए बता रहा था, इनको देखते से कह रहा 25 रुपए किलो है एप्पल तो, और केले तो सीधे 5 रुपए दर्जन हो गए। बहुत गुस्सा आने लगा, गालियां देने लगे उसको मन ही मन। इनको लग रहा था कि बस ये एक बार मैडम चली जाए, महिला चली जाए, फिर इससे लड़ाई लड़ता हूं, आज तो इसको बता ही देता हूं कि क्या होता है। बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा था। उधर वो जो महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब एक काम करो, आप तो 2 दर्जन मुझे केले कर दो, 1 किलो सेब कर दो। वो फल वाले ने फटाफट से फल जो था वो तौल दिया और केले और सेब जो उनको दे दिए। वो बड़ी खुशी खुशी वहां से गई और बड़बड़ाते ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए जा रही थी कि प्रभु आज तो मेरे बच्चे फल खाएंगे। बहुत खुश थी। जैसे ही वो थोड़ा दूर गई, ये भाई साहब एकदम तुनक के बोले, जो पहले से आए हुए थे फल वाले की दुकान पर, कि समझते क्या अपने आप, पुलिस बुलाऊं भी? 2 अलग अलग तरीके के भाव लगा रहे हो। 40 रुपए मुझे बता रहे हो, महिला आ गई तो 5 रुपए, मुझे बता रहे हो 120 रुपए किलो सेब में, वो आ गई तो बस 25 रुपए। ये क्या तरीका है? बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। फल वाले ने कहने लगा थोड़ा सा शांत हो जाओ भाई साहब, मेरी बात तो सुन लो, आप मेरी बात तो सुन लो। आप बता क्या कहना चाह रहे। फल वाले ने कहा अरे जो महिला आके गई है, इनके पति का कुछ महीने पहले निधन हो गया, एक हादसे में जान चली गई। 2 छोटे छोटे बच्चे इनके घर में, कोई देखने वाला संभालने वाला नहीं है। ये घरों में जाती है, साफ सफाई का काम करती है, बहुत खुददार है। मैंने कई बार कोशिश की कि इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लूं, इनकी कुछ मदद कर दूं। और मैंने क्या, बहुत लोगों ने यहाँ पर आसपास जो जानते हैं उन्होंने कोशिश की मदद करने की, लेकिन किसी से मदद लेती नहीं है, बहुत खुददार है, पैसा नहीं लेती। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूं, कैसे इनकी मदद कर सकता हूं। तो कभी जब भी ये फल लेने के लिए आती हैं, तब मैं बस भाव कम कर देता हूं और ये सोचती हैं कि शायद यही भाव चल रहा है। तो बस अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। देखो ना, आप 2 दर्जन केले लेके चली गई, 1 किलो सेब लेकर के चली गई, भाव बता देता तो शायद कुछ लेके नहीं जाती। और भाई साहब आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी ये बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन, वैसे तो रोज नहीं आती हैं, 15-20 दिन में कभी आ जाती हैं, लेकिन जिस दिन ये आती हैं उस दिन मेरी ग्राहकी और बढ़ जाती है। मैं तो बस थोड़ी सी अपनी ओर से मदद करता हूं, ऊपर वाला मुझ तक बहुत मदद पहुंचा देता है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि सच्चे दिल से अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में आपका कोई काम रुक नहीं सकता। और मैंने कहीं सुना था कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो सबके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए मत कीजिए। ऊपर वाला आपकी प्रार्थना को भी सुन लेगा और सबसे पहले सुनकर के पहले आपको खुश कर देगा। जीवन में जो दूसरों का सोचता है उसका ऊपर वाला सोचता है। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।